कृष्ण वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला आपके अपने चैनल SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि अश्विन शुक्ल पक्ष पापाकुशा एकादशी का व्रत कब है, किस शुभ मुहूर्त में पारण है और हरिवासर का समय क्या रहेगा, कब इस व्रत का रखना शुभ होगा और कब इस व्रत का रखना शुभ नहीं होगा। साथ ही ये भी जानेंगे कि इस व्रत में कथा का कितना महत्व है। जैसे नाम से ही पता चलता है, पापाकुशा एकादशी का जो व्रत है सो व्रतों में महाव्रत है। इस व्रत को अगर विधि विधान से कर लिया जाता है, कथा का श्रवण किया जाता है, तो पूर्व जन्म में, इस जन्म में, कई जन्मों जन्मांतर का जो पाप है सो विष्णु भगवान इस व्रत को रखने मात्र से ही इस पाप कर्मों का भी जितना है उससे छुटकारा दिलाते हैं। और वैसे में इस व्रत को अगर शुभ मुहूर्त में नहीं किया जाए तो इसका उल्टा परिणाम मिलता है। तो कब इस व्रत को रखना है, क्योंकि अश्विन शुक्ल पक्ष पापाकुशा एकादशी को लेकर के बहुत ही दुविधा बनी हुई है। जो भक्त हैं सो 13 अक्टूबर को ही व्रत रख रहे हैं और कितने भक्त हैं सो 14 अक्टूबर को इस व्रत को रखेंगे। तो आपसे नम्र निवेदन है कि इस व्रत को आप 13 अक्टूबर को नहीं रख करके 14 अक्टूबर को ही इस व्रत को रखें, क्योंकि एकादशी व्रत में सनातन धर्म में उदया तिथि ही मान होता है। अगर आप 13 अक्टूबर को व्रत रखेंगे तो आपका जो व्रत है सो खंडित हो जाएगा, क्योंकि इसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। वहीं हरिवासर का जो समय है सो 13 अक्टूबर का जो भी व्रत रहेगा उनको हरिवासर का समय 14 अक्टूबर को 11 बजे से शुरू होगी और इसका पारण किया जाएगा 1:16 से 3:54 तक। तो वैसे व्रत को हम नहीं रखेंगे। आपसे नम्र निवेदन है प्रिय दोस्तों कि इस व्रत को 14 अक्टूबर को ही रखेंगे। और जो एकादशी तिथि की जो शुरुआत है सो आज ही 13 अक्टूबर को हो रही है। 9:08 से इसकी शुरुआत हो रही है और अगले दिन 7:41 पर इस तिथि की, एकादशी तिथि की समाप्ति होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हम सब एकादशी का व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को ही रखेंगे। इसका पारण का समय होगा 15 अक्टूबर को सुबह 6:18 से 8:55 के बीच इसका पारण किया जाएगा। वहीं हरिवासर का जो समय है सो कल से ही शुरू हो जाएगी, जो कि 11 बजे से हरिवासर का समय शुरू होगी और सुबह में समाप्ति होगी 6:16 तक हरिवासर का समय रहेगा। तो ऐसे में जो भी एकादशी का व्रत रखेंगे, जो भी प्रभु प्रेमी हैं, उनको 14 अक्टूबर को ही इस व्रत को रखना चाहिए और 15 अक्टूबर को ही इसका पारण करना चाहिए। अब जानेंगे कि इस एकादशी का महत्व क्या है और इस एकादशी का कथा क्या है, और साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सी ऐसी उपाय है जिसको अगर कर लिया जाता है तो विष्णु भगवान सुख, समृद्धि, सौभाग्य, आरोग्य भर देते हैं। पापाकुशा एकादशी का महत्व क्या है। अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन कुवार माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब विस्तार पूर्वक
कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं वह इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापाकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। प्रिय दोस्तों, ये रहा महत्व। और अब हम आगे सुनेंगे पापाकुशा एकादशी व्रत कथा, जो कि व्रतों में महाव्रत है और बहुत ही ये पावन कथा है। इसको आधा अधूरा सुनने का गलती नहीं करिएगा, क्योंकि आपको पाप भी लग सकता है। इस एकादशी का कथा सुनने मात्र से जन्मों जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर एक क्रोधन नामक का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीतता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल पक्ष की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को चला गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक को वापस लौट गए। जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय। यह रही पापाकुशा एकादशी व्रत कथा। प्रिय दोस्तों, इस कथा को अवश्य सुनिएगा। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो व्रत नहीं कर सकते हैं, उनको इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। मनुष्य का जीवन धन्य धान्य से भर जाता है और सभी पापों से छुटकारा मिलता है। अब जानेंगे कि पापाकुशा एकादशी के दिन कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कर लिया जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि की बरसात होने लगती है और सभी पूर्व जन्म के संचित पापों से छुटकारा मिलता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर आपके घर में कुश है तो उसको जल में डाल करके, जल के कलश में डाल करके विष्णु भगवान को अगर आप अभिषेक करते हैं तो आपका जो भी पूर्व जन्म का संचित कर्म है उससे आपको अवश्य ही छुटकारा मिलता है। अगर आपके पास कुश नहीं है तो किसी भी पूजा दुकान में आसानी से ये
मिल सकता है। तो इस उपाय को अवश्य करिएगा। विष्णु भगवान को पंचामृत से स्नान करा करके अपना नाम और गोत्र बोलते हुए व्रत का संकल्प करिएगा और विष्णु भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पण करिएगा। ध्यान रहे कि जो पापाकुशा एकादशी है वो विष्णु भगवान को समर्पित है। तो उस दिन विष्णु भगवान की हरिप्रिय माँ तुलसी है। तुलसी दल को नहीं तोड़ना चाहिए। आप 1-2 दिन पहले ही इसको तोड़ करके रख दें, क्योंकि आज तो रविवार है, आज भी तुलसी पत्र को नहीं तोड़ा जाएगा। तो अगल बगल में माता रानी का जो पिंडा है, गमले में माँ रानी है, महारानी तुलसी, अगर गिरी हुई तुलसी मिल जाए तो ये अति उत्तम माना जाता है। इसको भी आप लड्डू गोपाल समरिया सरकार के चरणों में हल्दी में भिगो करके आप अर्पण करते हैं तो भगवान विष्णु धन धान से परिपूर्ण करते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रही हूँ विष्णु भगवान के चरणों में। प्रिय दोस्तों, अगर ये मेरी कथा उपाय अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। प्रिय दोस्तों, आपका लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट किया करिएगा। जय श्री हरि।